महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पल्हाड़ी गांव में जमकर बवाल हुआ है। 31 दिसंबर की रात पथराव और आगजनी की घटना हुई। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को ले जा रही गाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और एक गाड़ी को ओवरटेक किया। पल्हाड़ी गांव के कुछ युवाओं और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पल्हाड़ी गाँव में पथराव और आगजनी की। इस घटना की जानकारी मिलते पुलिस पल्हाड़ी गाँव में घुस गई। तब तक आगजनी करने वाले लोग भाग चुके थे। पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है और आगजनी के लिए जिम्मेदार युवकों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। देर रात तक पथराव करने वालों और आगजनी करने वालों की तलाश जारी थी। आरोपियों के मौके से भाग जाने के कारण स्थिति नियंत्रण में है और गांव में तनावपूर्ण सन्नाटा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीते 31 दिसंबर की रात मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी और परिवार को लेकर एक कार जलगांव के पल्हाड़ी गाँव से जा रही थी। रास्ते में कुछ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। मंत्री के ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया लेकिन साइड नहीं मिली। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाता रहा। इसी दौरान गांव के कुछ युवकों ने गुस्से में आकर ड्राइवर के साथ गाली गलौज की। गाड़ी में मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी होने के कारण कुछ शिव सैनिकों ने गाली गलौज कर युवकों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद दो गुट आमने सामने आ गए और ऐसे पथराव और आगजनी की घटना सामने आई। हालांकि स्थानीय कांग्रेस विधायक नितिन राउत ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है और सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है स्थानीय विधायक नितिन राउत ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। इस प्रकार से प्रदेश के अंदर कानून और सुव्यवस्था का काम है वह ठीक से चल तो नहीं रहा है, जिसे हम अच्छा कह भी नहीं सकते। सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार उलझी हुई है कि जाति जाति में, धर्मों में किस प्रकार से झगड़े लगे, वो उसी में कैसे व्यस्त रहे और वो व्यस्त रह के किसी भी प्रकार की मांगे सरकार के पास नहीं करे, कोई भी विकास की बात सरकार से ना करे। इसके लिए ये सारी चीजें हो रही है। एक प्रकार से यहाँ की विद्यमान सरकार का फेल्योरनेस है, ये असफलता है और ये दिन ब दिन बढ़ते जाने वाली। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पल्लधी गांव पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया और फिलहाल पल्लधी गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पथराव और आगजनी के संदिग्ध भी फैल गए हैं चारों तरफ और देर रात से पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही। गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पल्लधी गांव में हिंसा के दौरान कई दुकानों में आग लगा दी गई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद से 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि कसाईवाड़ा में राज्य के मंत्री गुलाबराव पाटिल की कार के चालक और स्थानीय लोगों के एक समूह के बीच उस समय तीखी नोकझोंक हुई जब चालक ने हॉर्न बजाकर रास्ता देने के लिए कहा। शिवसेना के नेता और जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री पाटिल इस मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके परिवार का एक सदस्य कार में सवार था। उन्होंने बताया कि हालांकि बहस मौके पर ही खत्म हो गई, लेकिन बाद में कुछ इलाकों के लोग गांव के चौराहे पर गए और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एक और समूह वहां पहुंचा, जिसके बाद झड़पें हुई। अधिकारी ने बताया कि गांव में कई दुकानें जला दी गई हैं। उन्होंने बताया कि गांव में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों, राज्य रिजर्व पुलिस बल और दंगा नियंत्रण पुलिस टीम के साथ साथ दमकल के वाहनों को तैनात किया गया। उन्होंने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने वाली है। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो जरूरी और एहतियाती कदम होने चाहिए वो सब हमने उठाए हैं और इसके अलावा स्थिति को नियंत्रण में किया है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि फिलहाल इस मामले पर पुलिस आगे कार्रवाई क्या करती है और जो हिंसा और आगजनी करने वाले लोग पुलिस की हिरासत में आए हैं उनसे पुलिस कितना सच उगलवा पाती है और उसके आधार पर कितने लोगों को जेल की सजा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा और आगजनी हुई है वो मामला गंभीर दिखता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।